डिस्क्लेमर से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। खुद से स्टडी करें, खुद से सारी चीजें ट्रैक करें एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय भी ले ले। उसके बाद ही आपको जो करना है खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करें। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है सूर्या रोशनी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला चार्ट हमने ओपन करके रखा है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितना ज्यादा आपको यहाँ पे वॉल्यूम देखने को नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। 29 दिसंबर को आप यहाँ पे देख सकते हो, 29 दिसंबर की तारीख आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी एंड मतलब स्टार्टिंग अप्रोक्सीमेटली 6:45 के आसपास कहीं पर तो हुई होगी एंड उसके बाद स्टॉक ने अच्छी खासी यहाँ पे जंप दिखाया है एंड उसके बाद यहाँ पे एक ही रेंज में आकर कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है कि मतलब ये 18-20% के सर्किट के आसपास भी चला गया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको नीचे आते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से अभी आपको 17% के आपको एक दिन के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो 17.35% के आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। कल के दिन भर भी मतलब एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। कल यहाँ पे कुछ यहाँ पे ज्यादा एक्शन नहीं था। उससे पहले भी आप यहाँ पे देख सकते हो, उससे पहले के दिन पर भी आपको यहाँ पे ज्यादा एक्शन कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आज के दिन ही स्टॉक में मतलब अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम आया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम वाला चार्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको अच्छा खासा वॉल्यूम आते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये जो ये कैंडल है ये सिर्फ आज के दिन का यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है एंड ये यहाँ पे 17% की आपको यहाँ पे तेजी दिख रही होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक बार यहाँ पे रेड वॉल्यूम आया था, यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम आया था। तो मतलब उस टाइप वाली बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है यहाँ पे 7%, 8%, 9% टू 10% तक यहाँ पे गिरावट या फिर तेजी होती रहती है। उस टाइप वाली कैंडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन आज का जो कैंडल है, ठीक है, ये मतलब कह सकते हो कि लास्ट के अप्रैल मई जून मतलब लास्ट के 7-8 महीनों में यहाँ पे फर्स्ट टाइम मतलब इतना बड़ा यहाँ पे 20% के आसपास का यहाँ पे सर्किट वाला कैंडल देखने को मिल रहा है। अदरवाइज इससे पहले के जो कैंडल्स थे वो इतने ज्यादा बड़े नहीं थे। थोड़े बहुत हो सकते हैं यहाँ पे 10-12-15% तक यहाँ पे हमें चीजें देखने को मिल सकती है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे मतलब लास्ट के 5-7 दिनों से आप यहाँ पे कह सकते हो कि अच्छे कैंडल्स बन रहे हैं, कंटिन्यूसली तेजी के कैंडल्स यहाँ पे बनते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो तेजी चल रही है ये लास्ट के मतलब कुछ दिनों से ही चल रही है, एक हफ्ते से 1.5 हफ्ते से, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। जब ये स्टॉक 500 के आसपास था तो 500 से लिटरली अब तक ये 765 हो चुका है, यानी कि कह सकते हो कि 50% के अप्रॉक्स यहाँ पे रिटर्न बन चुके हैं लास्ट के सिर्फ 7 डेज के अंदर। एंड उसके बाद ये तो 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे एक महीने का चार्ट। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसमें 2009 के आसपास से हमें डेटा देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि इससे मतलब पीछे भी आपको यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखने को मिले, वो हम गूगल पर चेक कर लेंगे कि कितना हमें ओल्ड डेटा मिलता है। तो इसी वीडियो में बने रहे, इसी वीडियो में हम सारी चीजें चेक करने वाले हैं। तो उस टाइम पे स्टॉक यहाँ पे किस रेंज के आसपास ट्रेड करता था, तो यहाँ पे देख सकते हो 0 to 200 की रेंज, यानी कि हो सकता है कि 100 या फिर 60-70 के आसपास उस टाइम पे ट्रेड करता हो। एक टाइम इसने मतलब उस टाइम का जो हाई लगाया था 2018 में वो अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास हो सकता है। उसके बाद स्टॉक के फिर से नीचे आया, ये शायद 2020 की गिरावट होगी एंड उसके बाद ये स्टॉक मतलब बुल रन में इसने थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया। उस टाइम पे इसने और एक नया हाई बनाया 400 के आसपास। उसके बाद फिर से स्टॉक के नीचे आया अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास एंड उसके बाद जो यहाँ पे स्टॉक ने तेजी पकड़ी है 2022 से 2023 के बीच में, तो कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 200 से अभी 700 ये स्टॉक चल रहा है। तो 3x हुआ है, 2x तो इजी हुआ है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो कि जिस किसी ने भी यहाँ पे बाय ऑन डिप किया होगा तो उसके पैसे बने हुए होंगे। अगर किसके आपके पैसे यहाँ पे लगे हुए हैं एंड आपको कितने परसेंटेज के रिटर्न दिख रहे हैं नीचे हमें कमेंट में जरूर बताएं एंड आपने किस लेवल पे बाय किया था ये भी आप नीचे बता सकते हो। तो ये था पूरा एक लॉन्ग टर्म टाइप वाला चार्ट। इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके कंपनी के फंडामेंटल एंड बैलेंस शीट रिलेटेड बाकी चीजें चेक कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन पर आप यहाँ पे देख सकते हो सूर्या रोशनी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1973, यानी कि काफी पुरानी कंपनी है। ये 1973 में स्टार्ट हुई थी। हैज इमर्ज इन इंडिया लार्जेस्ट ERW पाइप एक्सपोर्टर। तो ERW पाइप ये लोग बनाते हैं, इन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं। लार्जेस्ट GI पाइप प्रोड्यूसर। ये अगर आपको पता नहीं है ERW पाइप्स क्या होता है, उसके बाद ये GI पाइप्स क्या होता है, तो हम वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में देखेंगे। इनके बिजनेस के बारे में और डिटेल्स देखने वाले हैं इसी वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन द लाइटिंग सेगमेंट। लाइटिंग सेगमेंट में तो आपने इनका नाम सुना ही होगा, सूर्या बल्ब, LED, ये सारी चीजें आपको एडवर्टाइजमेंट के जरिए पता ही होगी।
तो लाइटिंग में आपने इसका नाम सुना होगा, GI पाइप्स एंड, इसमें शायद नहीं सुना होगा, लेकिन लाइटिंग में आपको मतलब ये ब्रांड पता होगा। इट्स फोकस इन द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, मिक्स 3LP कोटेड पाइप्स, अल्काइड पाइप्स ETC। तो ये जो इन्होंने जो कुछ बिजनेस बताया है, सबसे पहले तो पाइप रिलेटेड ये लोग काम करते हैं, पाइप बनाते हैं एंड एक्सपोर्ट करते हैं, प्लस लाइटिंग सेगमेंट में भी ये लोग काम करते हैं। तो ये इनका मेन बिजनेस है एंड इसके बारे में हम यहाँ पे और डिटेल्स जरूर देखेंगे, इसी वीडियो में अंत तक बने रहे। तब तक के लिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इसके जो कुछ बेसिक डिटेल्स है, ये हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 762 के आसपास स्टॉक का प्राइस चल रहा है। कह सकते हो कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। 8,289 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। करंट प्राइस 762 के आसपास चल रहा है। 770 का आज का हाई है, एक दिन का यहाँ पे कह सकते हो ऑल टाइम हाई भी इसे चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 242 का यहाँ पे लो है, एक साल के अंदर का लो। डिविडेंड यील्ड भी 0.77% के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 5 के आसपास देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी चाहे तो स्प्लिट एक्शन या फिर बोनस एक्शन दे सकती है, लेकिन कंपनी के ऊपर है। रिटेल इन्वेस्टर्स की मर्जी पर नहीं रहता, ये कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर रहता है, उनके डिसीजन पर ये डिपेंड रहता है। ROE 19.7% है, ROCE 22.8% है। स्टॉक का पी चल रहा है 21.8 के आसपास। स्टॉक के पी को हम दो जगह पर कंपेयर करेंगे, एक तो इसी सेक्टर के बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे एंड इसी कंपनी के साथ इसके प्रीवियस पास्ट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे। पास्ट पी परफॉर्मेंस के साथ हम इसे कंपेयर करेंगे अभी के लेटेस्ट वाले पी को। बुक वैल्यू 182 के आसपास चल रहा है, तो कह सकते हो कि अपने बुक वैल्यू के ये 3x के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 3x, थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, एकदम नंबर्स पकड़ के मत बैठ जाना कि ये ऐसा कहा। चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमें यहाँ पे देखना है पी रेशियो का परफॉर्मेंस, वो भी हम यहाँ पे मैक्स पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे जनवरी 11 से हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। तो इसका जो हाई है पी का, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेवल पर कहीं पर तो हाई है 25 के नीचे ये एग्जैक्टली, एंड लास्ट का जो आपको पी देखने को मिल रहा है ओके 25 के नीचे है, फिर भी हम यहाँ पे ये वाला बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। 23.3 के आसपास यहाँ पे 9 फरवरी 18 को पी देखने को मिला। एंड यहाँ पे अगर मैं प्रॉपरली क्लिक कर पाऊँ, ओके तो यहाँ पे भी 23.4 के आसपास आपको उस टाइम का पी देखने को मिल रहा है। आज यहाँ पे जो 7% का यहाँ पे ये वो है, ठीक है, 21.8 का आज का दिखा रहा है। आज की जब ये क्लोजिंग हो गई तब यहाँ पे इस चार्ट में आपको पी मतलब अपडेट होते हुए देखने को मिल जाएगा। लो कितने का है बाय द वे, लो यहाँ पे शायद ओके यहाँ पे परफेक्ट एक बार क्लिक कर लेते हैं। ओके तो 3 के आसपास आपको पीई का लो देखने को मिल रहा है। इससे लो आई डोंट थिंक कि मतलब यहाँ पे होगा। एंड अभी मैं इसे कर लेता हूँ 1 महीने के टाइम फ्रेम पर, लेटेस्ट वाला सिर्फ 1 महीने का हमें दिखा दो। तो यहाँ पे देख सकते हो लास्ट का 18.7, यानी कि कल का पी देखने को मिल रहा है 18.7। आज के 17% की तेजी के बाद ये पी बन चुका है 21.8, जो कि आज का मार्केट जब क्लोज हो जाएगा तब ये अपडेट हो जाएगा चार्ट में। क्लोजिंग तक प्राइस चेंज हो सकती है, अभी भी मार्केट चालू है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1 बज रहे हैं, 29 दिसंबर 2023 आज की तारीख है। तो प्रोज एंड कॉन्स में चाहे तो मतलब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। कंपनी ने अपना डेट कम किया है, कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है, ये यहाँ पे लिखा है। अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है लास्ट के 5 सालों में 25.4% के CAGR के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोज में 2 पॉइंट्स लिखे हुए इन्होंने। कॉन्स में यहाँ पे क्या लिखा है, पोर सेल्स ग्रोथ दिखी है लास्ट के यहाँ पे 5 सालों में। ओके डिफरेंस समझिए, ये सेल्स ग्रोथ है, यानी कि सेल्स कम हुआ है 10.1% लास्ट के 5 सालों में। एंड ये प्रॉफिट ग्रोथ है, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन में शायद इनका थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ अलग रहती है एंड सेल्स ग्रोथ अलग रहती है, ठीक है। यानी कि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट ही रहती है ये दोनों की दोनों चीजें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चेंज रहता है। स्टील कंपनीज के साथ इसका कंपेयर होने वाला है, क्योंकि ये मतलब पाइप रिलेटेड काम करते हैं, तो यहाँ पे स्टील के साथ इन्होंने पेयर कंपैरिजन दिया है। लेकिन क्या मतलब सच में इनका कंपैरिजन इनके साथ हो सकता है? आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ इसका बिजनेस या फिर इसका जो कंपैरिजन है वो किसके साथ हमें यहाँ पे करना चाहिए। यहाँ पे JSW स्टील, टाटा स्टील, सेल, ऐसे मतलब कुछ स्टील रिलेटेड स्टॉक दिए है जिनका मार्केट कैप यहाँ पे आप देख सकते हो 21,000, 17,000, उसके बाद ओके ये 21,000 नहीं है, ये 2,14,674 है, ये 1,71,424 करोड़ है टाटा स्टील का मार्केट कैप। तो ये कुछ बड़ी कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ये 47,000, ये 50,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली श्याम मेटालिक्स ये। लेकिन स्टील सेक्टर में शायद इसका कंपैरिजन ना हो पाए। अभी हमें देखना है कि ये मतलब सूर्या रोशनी जो है ये मतलब कितना इनका बिजनेस स्टील में है, पाइप्स में है, कितना इनका इलेक्ट्रिकल या फिर बल्ब में है, लाइटिंग में है।
तो ये भी हमें चेक करना है। लेकिन मुझे लगता है कि पाइप में ज्यादा होगा, क्योंकि बिजनेस में स्टार्टिंग में ही उन्होंने पाइप एक्सपोर्टर रिलेटेड चीजें लिखी थी, बाद में इन्होंने लाइटिंग रिलेटेड चीजें लिखी। तो फिर भी पीई के लिए कंपेयर कर लेते हैं। 24 का पीई चल रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील का। नंबर सेक्टर के जो नंबर 1 का लीडर है उसका पी 24 का है, एंड यहाँ पे 21 का पी सूर्या रोशनी का है। तो कह सकते हो इस हिसाब से पी यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन सूर्या रोशनी के मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास पी देखने को मिल रहा है। इसका जो ऑल टाइम हाई है सूर्या रोशनी का वो 23 का हाई है, एंड अभी 21.85 के आसपास पी देखने को मिल रहा है। तो उसके पास है, ऐसा आप यहाँ पे चाहे तो कह सकते हो। उसके बाद टाटा स्टील का तो मतलब 2822 के आसपास पी देखने को मिल रहा है। सेल का तो 15 का है, जिंदल स्टील 17 का है। तो उस हिसाब से कह सकते हो कि इसका पी अदर कंपनीज के कंपैरिजन में ना बहुत ज्यादा बड़ा है, ना बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, मतलब और ऊपर के ही साइड है, मिडिल में नहीं है, ऊपर के साइड यहाँ पे थोड़ा सा ये है, ये आपको देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर भी मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास भी इसी सिर्फ रोशनी के साथ, सूर्या रोशनी के साथ कंपेयर करेंगे तो मतलब इसी ऑल टाइम हाई के, इस कंपनी के ऑल टाइम हाई के पी के आसपास ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं। हमें यहाँ पे देखना है क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप यहाँ पे लिटरली देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स कितना हुआ है, कितना चेंजेस हुए हैं, बाकी सारी चीजें कैसे हैं। तो सितंबर 2020 में 1374 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ था, जो हो गया 1700, 1400, यहाँ पे फिर 2000 की रेंज आ गई, फिर से 1900 आ गया, उसके बाद यहाँ पे 1916। तो कंटिन्यूअसली एक रेंज में घूम रहा है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। मार्च 21 में 1700, अभी 1900, थोड़ा सा बीच में ऊपर गया था 2300, यानी कि ऊपर नीचे वाला वोलेटाइल डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसी कांस्टेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, और ऊपर नीचे करते ही थोड़ा सा इसका ऊपर जाने की कोशिश ये चल रही है इस स्टॉक की। सेल्स में तो यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। 99 करोड़, 116 करोड़, 92 करोड़, उसके बाद 98, 152 करोड़, 163 करोड़, उसके बाद 252 करोड़ यहाँ पे अच्छा 23 में प्रॉफिट किया। उसके बाद ओके, इस वाले क्वार्टर में पता नहीं क्या एक्स्ट्रा ऑर्डर इनकम कुछ था क्या, नहीं, यहाँ पे भी सिर्फ 2 करोड़ का ऑर्डर इनकम है। ठीक है, चलिए, ऑर्डर इनकम तो नीचे वाला पार्ट आता है। यहाँ पे फिर 114 करोड़, 137 करोड़। तो यहाँ पे भी सेल्स में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। एकदम ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है कि मतलब ऐसा। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसे क्लियर करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो 1916 करोड़ का यहाँ पे सितंबर में सेल हुआ था। उसमें से खर्चा कितना हुआ, 1778 करोड़ का। तो 1916 करोड़ में से 1778 करोड़ चले गए, तो 137 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा, जो कि 7% था रेवेन्यू का, या फिर 1916 का 7% आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। ऑर्डर इनकम कितना है, 1 करोड़ का। ऑर्डर इनकम क्या चीज रहता है, जो कंपनी का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो छोड़कर किसी और तरीके से या फिर किसी और सोर्स से अगर पैसा है तो उसे ऑर्डर इनकम में कंसीडर किया जाता है। 6 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट एंड 29 करोड़ का डिप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। तो ये क्या रहता है, ये लोन रिलेटेड मतलब इंटरेस्ट रहता है, कुछ इंस्टॉलमेंट पे करना रहता है, तो ये इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन आपको देखने को मिलता है। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है हमारा, ठीक है, 137 करोड़ का, तो उसमें से 1 करोड़ ये उसमें प्लस हो जाएगा 137 में, एंड यहाँ पे 6 करोड़ माइनस हो जाएगा, 29 करोड़ माइनस हो जाएगा। तो बचेगा कितना अमाउंट, यहाँ पे 103 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा, क्योंकि इसमें टैक्स देना है। ये अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया सारे मतलब सब कुछ इंटरेस्ट एंड बाकी चीजें देने के बाद, तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे 27% का टैक्स दिया। उसके बाद यहाँ पे बचती है अमाउंट 76 करोड़ की। तो 76 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया है। तो ये सारी चीजें आपको ऐसी है, चाहे तो आप ये पूरा का पूरा यहाँ पे कंपैरिजन करके देख सकते हो कि किस टाइम में कितना एंड कैसी कैसी चीजें यहाँ पे हुई है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देखते हैं। 41 करोड़ का पहले सितंबर 2020 में प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट वो हो गया 55, 58, 37, 44 एंड 82। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा ये देखने को मिल रहा है 60, ओके 90। यहाँ पे मतलब मार्च 2022 में कह सकते हो 2 क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस आया था। मार्च 23 में भी देख सकते हो 156 करोड़ का, एंड उसके बाद यहाँ पे फिर से ये 2 डिप आपको देखने को मिल रहे हैं। 59 करोड़ का यहाँ पे हुआ था, एंड ये उसके बाद 76 करोड़ का हो गया। तो इन शॉर्ट वोलेटाइल ही परफॉर्मेंस है, जैसे सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दोनों एक जैसे है। वोलेटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ऊपर मतलब थोड़ा बहुत ये करके ये ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ऊपर नीचे करते हुए कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है यहाँ पे। ऊपर कभी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ हो जाता है, तो उसके बाद डायरेक्ट एक हाथ बड़ा डिप आ जाता है, तो उसके बाद फिर से मतलब वही प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो
हमने जो देखा वो क्वार्टरली परफॉर्मेंस था, जो कि यहाँ पे मतलब साल के अंदर जो 4 क्वार्टर्स रहते हैं उसका परफॉर्मेंस रहता है। ये पूरे एक साल का मिलाकर पूरा एक साल का एवरेज परफॉर्मेंस है। तो ये अभी हमें यहाँ पे चेक करना है कंपनी का हर एक साल का। 2012 में 2522 करोड़ का यहाँ पे आपको सेल देखने को मिल रहा है। वो गया 2900, 2700, 2900, 3000 की रेंज, 4000, 5000 की रेंज। ओके, ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाय द वे ये आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2016 के बाद यहाँ पे अच्छी ग्रोथ की है कंपनी ने। 2900, 3000, 4000, 5000, 5000 की रेंज, 7000 एंड 7996 करोड़ का। तो यहाँ पे कह सकते हो अच्छी ग्रोथ कंपनी की देखने को मिल रही है। स्पेशली 2016 के बाद कंपनी ने सेल्स में अच्छी ग्रोथ की है। तो इसमें से अभी हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का क्या उसी तरह से बढ़ रहा है, ये यहाँ पे चेक कर रहे हैं। 196 करोड़, 237, 235, 224, 243, 300, 346, 372, 354, 377, 442 एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 614 करोड़ का आपको यहाँ पे मार्च 23 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देखते हैं 52 करोड़, 69, 53 करोड़, 54 करोड़, 63, 86, 108 करोड़, 121 करोड़, 102, 156, 200, 300। तो यहाँ पे आपको मतलब ये परफॉर्मेंस क्वार्टरली परफॉर्मेंस से थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पे थोड़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू क्वार्टर रिजल्ट। तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है नीचे आप कमेंट में बता सकते हो। आपका यहाँ पे डिसीजन या फिर आपका व्यू अलग रहना चाहिए। आपका जो भी व्यू रहे आपका खुद का रहना चाहिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इसलिए ये मत मान लेना कि ये परफॉर्मेंस आपको अच्छा लग रहा है। आपके हिसाब से आपको आपकी चीजें डिसाइड करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट में देखने हैं रिजर्व्स क्या है कहते हैं। यहाँ पे 624 करोड़ के रिजर्व्स थे 2012 में, वो हो गए 700, फिर से 600, 800, 900, 1100 एंड यहाँ पे देख सकते हो 1800 का अभी चल रहा है। यानी कि रिजर्व 3x हुए हैं, आप यहाँ पे कह सकते हो लास्ट के 3 सालों में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी कि कर्जा कंपनी के ऊपर कितना है, तो 0 का कर्जा देखने को मिल रहा है अभी, जो कि पहले 61 करोड़ का था। तो ठीक है, अच्छी बात है। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी ने कर्जा चुकाया है, ये अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी देख सकते हो 519 करोड़, 700 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था, तो वो अभी 404 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में भी थोड़ी सी मतलब यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ये भी अच्छी बात है। कर्जा कंपनी धीरे धीरे करके कम कर रही है, ऐसा ही करते रहे तो ये मतलब अच्छी खासी डेट फ्री कंपनी बन सकती है। लॉन्ग टर्म बोरिंग तो कुछ है नहीं, शॉर्ट टर्म बोरिंग वाली जो चीजें रहते हैं ये एक साल के अंदर यहाँ पे सेटलमेंट करना रहता है इसका। तो उसके बाद हमें यहाँ पे अभी देखना है फिक्स असेट कितने कंपनी के 821 करोड़ का फिक्स असेट है, जो अभी हो चुका है 900। तो उस स्पीड से यहाँ पे फिक्स असेट नहीं बढ़ रहे। बीच में यहाँ पे ये 1100 के आसपास गए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आपको मतलब फिर से गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। तो क्या शायद कंपनी किसी तरह के उनके एसेट बेच रहे हैं, चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। 200 करोड़ का लैंड था पहले, वो हो गया था बाद में। ओके, लैंड यहाँ पे कम हुआ है 30 करोड़ एंड यहाँ पे अभी देख सकते हो 43 करोड़। तो शायद लैंड कंपनी ने बेचा है। लैंड का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो 210 करोड़ का जो लैंड था वो अभी सिर्फ 43 करोड़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बिल्डिंग पहले 145 करोड़ की थी, जो अभी 242 करोड़ की आपको देखने को मिल रही है। प्लांट मशीनरी 885 करोड़ की थी, जो अभी हो चुकी है 1291 करोड़। इक्विपमेंट 7.13 करोड़ के थे, जो अभी हो चुके हैं 5 करोड़ के। कंप्यूटर्स 8 करोड़ के थे, जो 8 करोड़ के आसपास ही है। फर्नीचर 8 करोड़, यहाँ पे हो चुके हैं 6 करोड़। व्हीकल्स जो 12 करोड़ के थे, जो वो अभी हो चुके हैं 15 करोड़ के। तो मेजर जो यहाँ पे चेंज आया है वो लैंड में ही आया है। लैंड जो पहले 210 करोड़ की होती थी वो सिर्फ अभी यहाँ पे 43.73 करोड़ की हुई है। तो अगर इन्होंने लैंड बेचकर मतलब कुछ पैसा यहाँ पे जो जमा किया है तो उनका सही यूज किया है तो अच्छी बात है। अदरवाइज मतलब अगर सही से यूज नहीं हुआ है तो मतलब थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन ये अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी को अगर सपोज कर लेते हैं लैंड की ज्यादा जरूरत नहीं हो तो उस टाइम पे अगर कंपनी लैंड बेच रही हो तो ये भी अच्छी बात हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या चीजें एक्चुअल क्या चीजें है। ये लैंड कब बेची है, ये अभी नहीं बेची, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला कौन सा साल था हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 191 वाला मार्च 2014 में ही इन्होंने इसे सेल ऑफ कर दिया था। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 191 करोड़ का यहाँ पे ये जो था ये मार्च 2014, तो 15-16 के आसपास यहाँ पे ये चीजें हुई है। तो उसके बाद ये 30 करोड़ का था, जो अभी 43 करोड़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उस टाइम वाली ये चीजें है, यानी कि कह सकते हो कि 10 साल पहले वाली, 10 नहीं 8-9 साल पहले वाली आपको ये चीजें देखने को मिल रही है। तो फिक्स असेट थोड़ा सा ओके टाइप वाला ही देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लेते हैं। चलिए, प्रमोटर 50% से ज्यादा है, 63.32% 2017 में थे, जो अभी हो चुके हैं 62.96%। थोड़ा सा लिटिल प्रमोटर का हिस्सा कम किया है, बहुत ही कम। एफआई 2.77% के थे, जो अभी हो चुके हैं 5% के। एफआई
वाइज यहाँ पे खरीद रहे हैं, अच्छी बात है। 1.47% का DI था जो अभी हो चुका है 0.55% का। DI ने बेचा है, प्रोमोटर्स ने लिटिल बेचा है, या फिर कह सकते हो कि उसी रेंज में है। पब्लिक 32% के थे जो अभी हो चुके हैं 30% के, पब्लिक ने भी बेचा है। ऑर्डर में यहाँ पे आपको 0.90% की किसी की मतलब हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं प्रमोटर्स में यहाँ पे कौन है, कौन सी यहाँ पे फैमिली है, या फिर कौन सा यहाँ पे ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दिवाकर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इनका आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे हमें देखना कहाँ तक है, ये ओके, ये यहाँ तक हम नेम्स पढ़ेंगे क्योंकि 1% से ज्यादा होल्डिंग यहाँ तक देखने को मिल रही है। दिवाकर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास यहाँ पे 10% की हिस्सेदारी है। क्यूबिटेक्स मार्केटिंग लिमिटेड के पास 8.93%। स्टेयंस मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड, शायद ये मर्चेंटाइल रहा होगा, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, 5.84%। सहज टायर प्राइवेट लिमिटेड 5.74%। डिकॉर्ड कॉमोडियल, ओके, बाय द वे सारी की सारी कंपनीज है यहाँ पे। फर्स्ट एक फैमिली का नाम जयप्रकाश अग्रवाल, एंड यहाँ पे पूरी सारी यहाँ पे कंपनीज के नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सारे के सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का ही नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चाहे तो इसको आप गूगल या फिर लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड डेटा मिल जाएगा। कंपनी के प्रमोटर में भी हम यहाँ पे मतलब कंपनी की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी हम इससे रिलेटेड डेटा चेक करेंगे। तो यहाँ पे फैमिली में देख सकते हो विनय सूर्या, उर्मिला अग्रवाल, सूर्या और अग्रवाल, ये दो यहाँ पे फैमिलीज देखने को मिल रहे हैं। अग्रवाल, उसके बाद यहाँ पे सूर्या। तो ये चाहे तो इनके नाम आप यहाँ पे लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो। इनका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं थोड़ा सा इसे प्रॉपरली ये कर लेता हूँ। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन्हें अगर आप लिंक्डइन पर सर्च करोगे तो इनसे रिलेटेड कंपनी की इन्फॉर्मेशन, इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, जॉब रोल क्या है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको वहाँ पे लिंक्डइन पर देखने को मिल जाएंगे। एंड प्लस कंपनी के वेबसाइट पर भी हम इनके बारे में सर्च जरूर करेंगे इसी वीडियो में, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। उसके बाद चलिए एफआईएस में देखते हैं कौन यहाँ पे अपना हिस्सा कम ज्यादा करता रहता है। तो यहाँ पे एफआईएस से रिलेटेड हमें डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। डीआईएस में म्यूचुअल फंड रिलेटेड, इंडिया के जो म्यूचुअल फंड या फिर बड़े इंस्टीट्यूशन है उससे रिलेटेड डेटा देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये 3 मेंबर्स है जो यहाँ पे हिस्सा अपना कम ज्यादा करते रहते हैं। इंडिया विजडोम फंड, उसके बाद अबाकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड, एनडीएसपी ब्लैक रॉक 3 इयर्स क्लोज एंडेड इक्विटी फंड। तो ऐसे आपको कुछ फंड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो अपना हिस्सा यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं। उसके बाद चलिए हमें यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम आ चुके हैं वीडियो के, जहाँ पर हमें ये देखना है कि कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं इस कंपनी ने। एक दिन का यहाँ पे आपको पता है 16% के अभी रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इसको कर लेता हूँ मैं एक बार रिफ्रेश, तो देख सकते हो 17.74% के रिटर्न्स अभी चल रहे हैं। मार्केट अभी चालू है 1 यहाँ पे 22 पर ये अपडेट हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे 1:30 के आसपास टाइम होने वाला है। तो 17% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, 17.74% के। 650 के आसपास स्टार्टिंग हुई एंड 766 के आसपास यहाँ पे स्टॉक की प्राइस देखने को मिल रही है। 5 दिनों की रिटर्न्स देखोगे तो 29% के रिटर्न्स है। 1 महीने की बात करोगे तो 54% के रिटर्न्स है। 6 महीने की अगर आप बात करोगे तो 76% के रिटर्न्स है। इस ईयर के स्टार्टिंग से बात करोगे तो 196% के रिटर्न्स है। 1 साल के यानी कि 12 महीने की बात करोगे तो 207% के रिटर्न्स। 5 सालों का बात करोगे तो 573% के रिटर्न्स। एंड मैक्स अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे ओके 12,162% के रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो कह सकते हो कि मतलब जिस किसी ने मतलब यहाँ पे होल्ड किया होगा उसे उसके अच्छे खासे पैसे बने होंगे। अगर आप में से किसी ने इसमें पैसा डाला था इस कंपनी में, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपके कितने परसेंटेज के रिटर्न्स बने हैं एंड कितने पे बाइंग किया था। तो ये सारी चीजें चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। वैसे एक क्वेश्चन अभी पूछ लेता हूँ, अगर इस टाइम पे मैंने यहाँ पे इस कंपनी में यहाँ पे 1 लाख रुपए डाले होते तो इन रिटर्न्स के हिसाब से मुझे कितने % के रिटर्न्स मिलते, ये चाहे तो आप मुझे अभी कमेंट करके बता सकते हो। नीचे वीडियो के कमेंट में ये बता देना कि यहाँ पे कितने % के रिटर्न्स बनते, ठीक है। स्टिल दीज आर दी ह्यूज रिटर्न, 12,140% के रिटर्न्स, यानी कि एक अच्छे टाइप वाले रिटर्न्स है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो चलिए अभी हम डायरेक्टली इनके वेबसाइट पर चलते हैं, कंपनी के वेबसाइट पर। एंड सबसे पहले यहाँ पे एलईडी रिलेटेड चीजें आ चुकी है। एलईडी कलर, ये यहाँ पे एक ऐसा रिमोट आता है जिससे मतलब हम घर के सारे लाइट्स यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लोर प्रोडक्ट पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे ओपन होता है। और प्रोडक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो लाइटिंग रिलेटेड है, होम अप्लायंसेस, फैन, स्टील पाइप एंड सीआर स्ट्रिप्स, पीयूसी पाइप रिलेटेड भी ये लोग काम करते हैं। टीवी सीएस, टीवी एनर्जी सेविंग एलईडी बल्ब्स, लास्ट लॉन्गिंग क्वालिटी, प्रिंट एड्स एंड मीडिया कवरेज, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं।
तो ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल चीजें दी गई है। 7,997 करोड़ का यहाँ पे टर्नओवर हुआ है FY 22-23 में। 50 कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स। CAGR है 15%। लास्ट के 5 सालों में इन्होंने 15% का CAGR मेंटेन रखा है। ISO सर्टिफाइड इनके प्रोडक्ट्स या फिर कंपनी है। सूर्या टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर STIC, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे न्यू अराइवल्स में ओके ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिल रही है। मैं यहाँ पे कंज्यूमर पर क्लिक करूंगा तो आपको लाइटिंग रिलेटेड चीजें हैं। स्मार्ट लाइटिंग पर हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे स्मार्ट लाइटिंग रिलेटेड चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। तो एक्सप्लोर द फ्यूचर ऑफ लाइटिंग, सूर्या रोशनी लार्जेस्ट ब्रांडिंग लाइटिंग मैन्युफैक्चर इन इंडिया, डिस्कवर द बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट लाइटिंग AC। तो ये स्मार्ट डाउन लाइटर यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। बाय द वे ये है क्या इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें और ज्यादा डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये कुछ इनके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन है। एंड क्या है, स्मार्ट 15W, ओके, रिमोट से ये कंट्रोल होता है। ये कुछ बाकी की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कंज्यूमर में फिर से आ देता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे LED डाउन लाइटर्स पर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, देख लेते हैं क्या है। तो ये कुछ इस टाइप की लाइट्स है जो कि मतलब स्पेशली आप सभी को पता ही होगा, ये ऊपर मतलब सीलिंग में लगाई जाती है। सीलिंग में जो वो POP रहता है, ठीक है, इसके अंदर वो लगाई जाती है। तो ये कुछ इस टाइप वाली लाइट्स है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे क्रिस्टल डिओ यानी कि अलग अलग कलर्स में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लाइट वाली चीजें तो आपको इनकी पता ही होगी। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग, ओके, ये भी स्पार्कल रोप भी आपको पता ही होगी। ये भी यूज होती है डेकोरेशन पर्पज के लिए घर में फंक्शंस के बाद। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल लाइटिंग पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। कंज्यूमर तो हमने यहाँ पे चेक कर ही लिया। ओके, ये कमिंग सून है, दिस पेज इज अंडर कंस्ट्रक्शन। जो प्रोफेशनल लाइटिंग है, शायद किसी इवेंट में या फिर किसी घर में अगर ये प्रॉपर अच्छा सा लाइटिंग करके अच्छा सेटअप करके देना है तो वो शायद ये कमिंग सून इनका फीचर है प्रोफेशनल लाइटिंग में। पाइप्स रिलेटेड चीजें हमें पता नहीं है इनके बारे में कि ये पाइप भी बनाते हैं, तो ये भी चेक कर लेते हैं। सूर्या रोशनी लिमिटेड स्टील डिवीजन, ये देख सकते हो स्टील में इनका काम चलता है। ये है इनका बहादुरगढ़ प्लांट एंड ये है इनका मलनपुर प्लांट, जो कि यहाँ पे क्या करते हैं। यहाँ पे 2010 में स्टेब्लिश हुआ, 51 एकर्स में है, कैपेसिटी ऑफ 1,50,000 MT ERW पाइप्स ये लोग यहाँ पे ये बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये और एक प्लांट आपको इनका देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये और एक प्लांट है सूर्या रोशनी लिमिटेड 3LP कोटिंग यूनिट एट अंजार भुज। ओके, तो ये कुछ इनके रिलेटेड पाइप्स है, ये सूर्या के पाइप्स है। ओके, सूर्या का अभी मुझे एक पाइप याद आ रहा है जो कि मैंने कभी शायद देखा होगा, तो वो ये सारे प्रोडक्ट आप इनके देख सकते हो। ये इमेज देखने के बाद ज्यादा क्लियरिटी आ जाती है इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो थे इनके प्राइस भी थे, तो ये आप यहाँ पे क्लियरली ध्यान दे सकते हो। मैं इसमें से एक बार क्लिक कर लेता हूँ, तो इससे रिलेटेड हम ज्यादा चीजें डिटेल्स में देखेंगे। DFT में देख सकते हो ये न्यू टेक्नोलॉजी ऑलवेज एम्स टू सिंपली। ओके, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, ये मशीन्स के बारे में चीजें हैं। डिजाइन ऑफ सेक्शन पाइप्स, तो ये ऐसे शायद फोल्ड अनफोल्ड भी मतलब होते होंगे। ये रॉ मटेरियल उनका यहाँ पे स्पेसिफिकेशन एंड साइज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए PVC पाइप्स पर क्लिक करके यहाँ पे PVC पाइप्स रिलेटेड डिटेल्स देख लेते हैं। CPVC, ओके, तो ये प्लम्बिंग रिलेटेड जो चीजें रहती है तो इसमें भी ये लोग काम करते हैं। CPVC पाइप फिटिंग, तो इसमें सबसे फर्स्ट वाले पर ही क्लिक कर लेते हैं। UPVC पर प्रेशर पाइप्स एंड फिटिंग्स, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के एल्बोज, डोर एल्बो, ठीक है, कपलर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एंड कैप्स भी है, फैब्रिकेटेड सॉकेट एंड बाकी रिलेटेड चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये कुछ इसके रिलेटेड मतलब ये लोग काम करते हैं। क्या इसमें हमें और कुछ यहाँ पे चेक करना है? ओके, कुकिंग अप्लायंसेस भी ये बनाते हैं बाय द वे। चलिए चेक कर लेते हैं कुकिंग अप्लायंसेस में इसमें। ओके, इनका गैस आता है, सही है। इनका जो ये गैस मतलब ये जो इसको क्या बोलते हैं आप यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमारे लोकल लैंग्वेज में शेगड़ी बोलते हैं इसको, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इनका ये भी आता है, ठीक है, ये इंफ्रारेड मतलब ये जो लाइट के ऊपर चलता है। उसके बाद ये बर्नर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। ये इंडिको की ये भी कुछ इसी टाइप का ये देखने को मिल जाएगा। ये भी शायद इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, ठीक है, तो इसमें भी ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो अभी हम जब ये देख ही रहे हैं तो इनके सारे हम इनके प्रोडक्ट एक देख ही लेते हैं। फूड प्रिपरेशन में क्या है, एयर कूलर्स है, गारमेंट में भी ये है, ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता था कि ये, ओके, ये लोग तो मिक्सर भी बना रहे हैं। हाँ, तो काफी ज्यादा वैरायटी देखने को मिल रही है इनके प्रोडक्ट्स में। एयर कूलर्स पर एक बार हम क्लिक कर लेते हैं। एयर कूलर्स में भी ये लोग हैं। ओके, ये है इनके एयर कूलर्स 2 टाइप के। तो ठीक है, चलिए नीचे गारमेंट केयर में मतलब क्या इनके प्रोडक्ट्स रह सकते हैं।
मुझे तो पता नहीं है। ओके, गारमेंट के यानी कि इस्त्री आयन रिलेटेड चीजें, तो अलग अलग तरह के इनके आयन्स चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मतलब इनका अच्छा खासा काम है, लाइटिंग छोड़कर मतलब जो इलेक्ट्रिक जो सारे रहते हैं। ओके, ये क्या है, ऑल राउंड कंफर्ट इंक्लूडिंग, तो ये रूम हीटर्स है बेसिकली, ठीक है, जो कि विंटर में यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो लाइटिंग हो गया, ये अलग अलग तरह के ये वाटर हीटर्स हैं वो, ये तो चलिए ठीक है। अभी हमें यहाँ पे देखना है टॉर्चेस, ये क्या है, GLS तो बाद में देखेंगे। प्रीमियम सीलिंग फैंस में हम चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, पर्सनल फैंस भी उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इनके फैंस यहाँ पे है, तो इसके बाद हमें यहाँ पे एक और चीज चेक करनी है, पर्सनल फैंस। ठीक है, जैसे जैसे आप ज्यादा प्रोडक्ट देखते हो ना इनके, आपको इनके बिजनेस के बारे में आइडिया आना स्टार्ट हो जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मतलब टेबल फैन टाइप वाली चीज है, या फिर वॉल पर माउंट जो जिन फैंस को किया जाता है, तो उस टाइप में ये लोग फैंस में भी अपने प्रोडक्ट बनाते हुए देखने को मिल जाएंगे। लाइटिंग में GLS ये चीज क्या है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो ओके, ये कुछ मतलब ओल्ड टाइप वाली जो ट्यूब्स रहते थे, बल्ब रहते थे, ये उस टाइप वाली चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। नाइट बल्ब भी इसी में आता है। तो ये था सूर्या रिलेटेड थोड़ा सा एक एनालिसिस वाला वीडियो, जिसमें हमने सूर्या रोशनी रिलेटेड थोड़ी सी हम चीजें देखे कि क्या स्टॉक कैसे काम करता है, क्या फंडामेंटल्स है, कितना बैलेंस शीट है, कितना बिजनेस है, ये सारी चीजें। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए, इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया है कि कैसा बिजनेस चल रहा है, कैसे नंबर चल रहे हैं, सारी चीजें। तो इसमें किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल का। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मेरी तरफ से क्लियर कट डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ। आपको कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर ले लेनी चाहिए। खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जो कुछ करना है वो करे। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डिमैट अकाउंट का लिंक है, वहां से अगर आप डिमैट अकाउंट ओपन करते हो तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, हमें थोड़ा सा कमीशन मिलता है वहां से। तो मतलब वहां से अगर आपकी इच्छा हो तो ओपन कर सकते हो आपका या फिर आपके फैमिली का अकाउंट। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।